शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमन। मुर्स सारी वेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में MBC द्वारा प्रस्तुत वैदिक वाणी कार्यक्रम में सभी को हार्दिक अभिवादन, हृदय से स्वागत है। आज का विषय महान पर्व शिवरात्रि के अवसर पर ऋषि बोध का संदेश। ऋषि बोध उस महान आत्मा महर्षि स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी के अद्भुत प्रबोध से उन्होंने एक सत्य को जाना था, एक विशेष सत्य को जाना था। जब वे रात्रि जागरण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि चूहे आदि महान प्रसाद का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो सच्चे शिव का खोज अवश्य करें। और कुछ दिनों बाद जब उनके बहन और एक चाचा की मृत्यु होती है तो यह भी संकल्प करता है कि वो मृत्यु से कैसे बचा जाए। मृत्यु से बचने का एक ही उपाय बताया गया कि उनको योग अभ्यास ही बनना चाहिए। तो हर परिस्थिति में उन्होंने यह प्रश्न करते रहे कि हम किस प्रकार से मृत्यु से बच सकते हैं और सच्चे शिव की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि वो वहाँ उसके गांव में बड़े बड़े विद्वान नहीं है, तो उन्होंने घर परिवार, अपने मित्र आदि, धन दौलत सब कुछ छोड़कर वन में चले जाते हैं। वो चले जाते हैं योगी के खोज में, योग गुरु के खोज में, योग अभ्यास करने के लिए और शिव को प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, यो जागारः तमुचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानीयन्ति यो जागार तमयं सोममोह आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका। यह ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें कहा जा रहा है कि जो जागता है ऋचाएं उसे चमकाती है, जो जागता है सामगान उसे प्राप्त होते हैं, जो जागता है सर्व शांतिदायक परमेश्वर उसे कहता है कि तेरे साथ एक ठिकाने में रहता हुआ मैं तेरा मित्र हूं। इसका भाव ऐसा है, जो अविद्या रूप निद्रा से उठकर जागने वाला है उसको ऋचाएं के सदृश जन कामना करते हैं, और जो अविद्या रूप अंधकार से उठ के जागता है उसको भी सामगान तथा सामवेद के विभाग प्राप्त होते हैं। और जो अविद्या रूप निद्र से उठकर जागता है वह ऐश्वर्य के सदृश निश्चित स्थान वाला मित्रत्व आपका वह परमेश्वर वह बहुत प्रकार के सुख पाती है। जागते रहने का अर्थ है कि परिश्रम करते हुए गहराई से जानना और समझना, खोज करते हुए यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना,
जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, वैसा ही जानना और मानना, सत्य सत्य और असत्य को असत्य मानना। इस प्रकार समझदारी से विचार करने के साथ जो कुछ गलत है उसे त्याग कर, जो सत्य धर्म है और कर्तव्य है उसका पालन करना और त्याग करके उस सत्य धर्म और कर्तव्य उसे अपना जीवन में उतारना, प्रयोग में लाना विचार है। वेदों में किसी व्यक्ति की कथा नहीं पाई जाती। यह एक कड़वा सत्य है कि वेदों में 20,416 मंत्रों में किसी भी प्राणी की कहानी नहीं दिखाई देती। वेद इतिहास शून्य है। ईश्वर के अनेक गुण, कर्म और स्वभाव के कारण वेद में वह एक ईश्वर, जैसे ओम नमः शिवाय, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसका अर्थ है कि कल्याण करने वाले को नमन है तथा मेरे मन में कल्याण करने की भावना उठे। तो इस प्रकार शिव, शिवः, शिवम, शिवाय, शिवात्, शिवस्य, शिवे, शिवा, शिवास्ते आदि ये सब नाम, ये सब अर्थ कल्याण करने हेतु सब नाम एवं शब्द वेदों में पाए गए हैं। किंतु एक जगह भी ऐसा नहीं कि किसी जन्मे हुए व्यक्ति का इतिहास इसमें पाए जाए। शिव का अर्थ है शुभ, मंगलमय, सौभाग्य सूचक, स्वस्थ, प्रसन्न, भाग्यशाली, कल्याण आदि। परम पूज्य परम पिता परमेश्वर में ये सब कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव विद्यमान है। इसलिए उसे महादेव, उसे सच्चे शिव से संबोधित की जाती है। योग अभ्यास से, मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने तीसरे नेत्र को खोलें। तीसरे नेत्र का अर्थ कि हम अपने मन के विचार से सच्चे शिव को पा सकते हैं। अर्थात संसार में सच्चे शिव है, जन्मे हुए शिव है जो पूजा के योग्य है। हमारे माता पिता भी शिव समान है, कल्याण करने वाले हैं, इस कारण वे भी पूजा के योग्य है। हमारे गुरुजन आदि भी कल्याण करते हैं और उनकी भी पूजा करने योग्य है। इस प्रकार हम जीवन में अपने प्रगति करते रहे। वेद की वाणी ही अमृत वाणी है, दिव्य वाणी है, मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाणी है। राजा से लेकर प्रजा तक सबके लिए आदेश, उपदेश और संदेश पाए जाते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आयुओं का परम धर्म है। इसलिए हम सब मिलकर वेदों की ओर लौटें और सभी प्रकार की भेद भावों को समाप्त कर संसार को एक परम पूज्य परम पिता परमेश्वर का परिवार मानकर संपूर्ण विश्व को सुख, शांति व प्रेम का साम्राज्य बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।